अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो दिन है बड़ा ही खुशी का दिन है। एक ईद का दिन है, ईद से कम नहीं है और बहुत बड़ी ईद है बेशक। आज जो है 18 ज़िलहज। 18 ज़िलहज को क्या हुआ था? 18 ज़िलहज आज 1443 हिजरी हो चुके हैं। अगर अब कुछ पीछे चलें तारीख के अंदर कि 18 ज़िलहज 10 हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को मौलियत देकर, उनको विलायत देकर और उनको अपना जानशीन बनाकर सबके सामने ये बावर कराया था, इसका मैं मौला उसका अली मौला, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये पैगाम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम असहाबा कराम में दिया था, उस वक्त एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसके बाद ये जो तारीख़ है ये चली आ रही है मौला अली की औलादों में, और मौला अली के बाद मतलब इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाक़िर, हज़रत जाफ़र सादिक, इस तरह ये लड़ी इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जाती है। और जितने भी ये इमाम हैं अपने दौर के अंदर इस ईद को, ईद गदीर को, ईद गदीर खुम को ईद सईद और ईद अकबर के तौर पर मनाया है, और अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को ये हुक्म दिया है, बाकायदा लिख दिया है कि 18 ज़िलहज को आपने बहुत बड़ी खुशी मनानी है। दोस्तों मैं आज आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ी सी तारीख बताता हूँ कि 18 ज़िलहज को एग्जैक्ट हुआ क्या था, और इस दिन को बहुत सारे मुसलमान ईद गदीर और ईद के तौर पर क्यों मनाते हैं और इस दिन को खुशियाँ क्यों मनाई जाती हैं। तो दोस्तों मेरा मुकम्मल व्लॉग है इस हवाले से, और इस हवाले से मैंने अपनी एक सर्च की है। मज़ीद ये मेरी अपनी सर्च है, आपको कोई अगर इशू हो जाए इसके हवाले से, कोई भी अगर आपको बात ये लग रही हो कि यार जी आपने जहाँ पर गलत कहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करना है। इसके अलावा मेरा पेज भी ज़रूर नवाज़ के नाम से, उसको भी लाजमी लाइक और फॉलो करना है। वह चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री व्लॉग की तरफ। दोस्तों जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया कि अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की तरफ पर्दा फरमा जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल 10 हिजरी को जो हज होगा सब घर ना बैठें और बाहर निकलें। ये बात सुनना था कि सब असहाब रसूल अपने अहल व याल के साथ हज को चले। दोस्तों तारीख के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब असहाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हज मुकम्मल कर लिया तो वापस जब हज से वापस आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो दोस्तों हज से वापसी पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मकाम पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरे खालिक का दिया हुआ पैगाम पहुँचा दे, वो पैगाम जो हमने तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम किया, अगर आज ये पैगाम हक नहीं पहुँचाया तो समझ लेना तुमने रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। तो बस अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जो असहाब चले गए इनको वापस बुलाया जाए, और जो मौजूद हैं यहीं ठहर जाएं, और जो पीछे आ रहे हैं उनका इंतज़ार किया जाए। दोस्तों गदीर खुम एक मरकज़ था जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते थे। कुछ लोग मदीने की तरफ जाते थे, कुछ शाम को, और कुछ छोटे छोटे गाँव की तरफ जाते थे। ये बात अपने हबीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुननी थी कि तमाम के तमाम असहाब रसूल वापस आ गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह यहाँ पर तो मिंबर नहीं है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब अपने ऊँटों के पालान उतारो और यहाँ पर एक मिंबर तैयार करो। जब मिंबर तैयार हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उस मिंबर पर चढ़ कर पैगाम हक दिया और कहा, मैं रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल और नबी हूँ। मैंने तुमको पैगाम हक को बातिल की पहचान बताई है। इसके अलावा ऐ
ऐ लोगो, मैं वो मोहम्मद हूँ जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया। मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुँचाया और तुमको हलाल और हराम का फ़र्क बताया, अल्लाह का कुरान पहुँचाया। इसके अलावा अनकरीब सुन लो कि मैं अनकरीब तुम्हारे दरमियान शायद रहूँ ना रहूँ। मेरा पैगाम रहेगा लेकिन तुम मुझे अपनी नज़रों से तो नहीं देख सकोगे। असहाब रसूल ने जब ये सुना तो वो सब रोने लगे और उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, ऐ ईमान वालों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। वो एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी मेरी अहले बैत। अगर तुम चाहते हो कि रोज़े महशर तो मुझसे आकर मिलो और मेरे साथ हौज़े कौसर पर ठहरो, तो इन दो चीज़ों को कभी मत छोड़ना और इनको हमेशा बराबरी का दर्जा देकर रखना। तो समझो मैं मोहम्मद तुम्हारी शिफात करूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को मिंबर पर बुलाया और फिर बताओ कि मैं किस किस का मौला हूँ। तो सब ने कहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला हो, या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला हो। उस तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद कर कर फरमाया, मन कुन्तो मौला फहाज़ा अलीयुम मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस दौरान एक मुनाफिक आके कहने लगा कि ऐ रसूल अल्लाह, ये जो कुछ आपने कहा है ये अल्लाह की तरफ से है या आपने खुद से कहा है? तो इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी ज़बान को हरकत नहीं देता। फिर वो मुनाफिक कहने लगा, या अल्लाह के रसूल, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हुक्म कीजिए कि अल्लाह इसी वक्त मुझको अजाब दे दे। तो दोस्तों ये उस मुनाफिक का कहना था कि उसी वक्त एक पत्थर आसमान से आया और वो मुनाफिक फिलफोर वहीं पर ढेर हो गया। तमाम असहाब रसूल ये देख कर कहने लगे, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहा, आय अल्लाह, जो इस अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और वो अल्लाह का दुश्मन है, और जो इस अली को दोस्त समझता है वो मेरा दोस्त है और वो अल्लाह का दोस्त है। या अल्लाह अपनी रहमत और बरकतें नाजिल फरमा उस पर जो अली से प्यार करे। आय अल्लाह उस पर अपनी लानत फरमा जो अली से दुश्मनी रखे। दोस्तों तारीख के सुनहरी अल्फाज में ये लिख दिया गया है कि 3 दिन तक मौला अली के हाथ पर बैयत होती रही है और अल्लाह की रहमत बरसती रही है दीर खुम की वादी में। यहाँ पर तमाम औलिया और जिन व बशर मौला अली को सीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशियत और विलायत पर मुबारकबाद देते रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको इस व्लॉग के अंदर इस्लामी लिहाज से एक तारीख की अहमियत बताई है कि इस तारीख को ईद मनाई जाती है, इसको ईद गदीर कहा जाता है। ये क्यों मनाई जाती है, ये किस लिहाज से मनाई जाती है और क्यों ये खुशी का दिन है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े औलिया कराम और बड़े बड़े आइमा कराम ने इस दिन को खुशी मनाई थी, वो क्यों हुआ था, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया। मजीद मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरी सर्च है। अगर आपको कोई मेरी राय के खिलाफ इख्तलाफ है या जो कुछ मैंने कहा है इसमें जो भी आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है या सही कहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करना है। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी ज़ुल्फ़िकार अब्बास के नाम से, उसको भी लाजमी लाइक और फॉलो करना है। इसके साथ ही अपने भाई ज़ुल्फ़िकार अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।